Good morning, dear students. Today we will start with topic of elastic constant. Today we will see the numerical on elastic constant. Okay. So we will start with our numerical. First of all, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है. A square box 400 mm square 2 meter long elongates 1 meter under an axial load 40 किलो न्यूटन. यहाँ पर क्या बोला है, एक स्क्वायर का बॉक्स है. ठीक है, स्क्वायर का बॉक्स है, मतलब ये ऐसा दिया है, एक स्क्वायर का बॉक्स है जिसका क्या दिया है, एरिया दिया है हमको. कितना दिया है एरिया? एरिया हमको दिया है 400 mm स्क्वायर. एरिया कितना है इसका? 400 mm स्क्वायर है. लिख लेंगे एरिया इज इक्वल्स टू 400 mm स्क्वायर. 2 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी दी गई है हमको? 2 मीटर दी, मतलब उसकी एरिया दी है, ब्रेथ इनटू डेप्थ दिया है 400 mm स्क्वायर. उसकी लेंथ कितनी दी गई है, कितना लॉन्ग है ये? इसकी लेंथ हमको दी गई है 2 मीटर. ठीक है, क्या बोला है, एक एक्सियल जब पुल लगाया है, मतलब एक जब फोर्स लगाया है, मतलब P यहाँ पर क्या है, P इज इक्वल्स टू 40 किलो न्यूटन. P इतना फोर्स जब लगाया है तब हमारा बार है वो कितना एलोंगेट हुआ है, उसमें उसके लेंथ में कितनी चेंज आई है, उसमें 1 mm का चेंज आया है. मतलब पहले वो 2 मीटर का था तो अब 1 mm और ऐड हो गया है, इतना उसमें एलोंगेशन आया है. ठीक है, और क्या बोला है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हमको दिया गया है, मतलब G इज इक्वल्स टू 80 GPa. 80 GPa तो क्या आ जाएगा, 80 इंटू 10⁻³ MPa आ जाएगा. What we have to find, we have to calculate the bulk modulus to find what, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है bulk modulus that is K and modulus and Poisson's ratio. ठीक है, और म्यू हमें निकालना है. ये दो चीज़ें जो है ये हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, के और म्यू के कैलकुलेट करना है. के के लिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमने 3 फार्मूलाज पढ़े हैं इलास्टिक कांस्टेंट में, तो अगर हमें के कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, E विल बी इक्वल्स टू 3K 1 - 2 म्यू. ये फॉर्मूला है हमारे पास. क्या है, E विल बी इक्वल्स टू E यहाँ पर क्या डिनोट करता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. के यहाँ पर क्या है, बल्क मॉड्यूलस है, और म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो है. हमें ये कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पर जब हम न्यूमेरिकल में देखेंगे तो हमारे पास ई भी नहीं है, वी आर नॉट गिवन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और म्यू हमें कैलकुलेट करना है. अब जब 3 कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूले में तो हम सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे. सबसे पहली चीज़ जो हमें निकालना है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है दैट इज डेल एल, मतलब जब हमारा. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ई की वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी का वैल्यू आ गया 40 × 10⁻³ इंटू एल का वैल्यू आ गया 2 × 10⁻³. अब एरिया, व्हाट इज एरिया, हमें एरिया दी गई है 400 mm स्क्वायर इंटू डेल एल. डेल एल की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 mm. तो यहाँ से ई कैलकुलेट हो जाएगा. ई कितना आएगा, ई विल बी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, इट केम आउट टू बी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. बट हमें क्या ई कैलकुलेट करना था क्या, नहीं, हमें कैलकुलेट क्या करना है, पॉइजन्स रेशियो दैट इज म्यू एंड के दैट इज बल्क मॉड्यूलस. ठीक है, अब म्यू के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब बोलेंगे कि यहाँ पर वी आर गिवन जी, हमें यहाँ पर जी की वैल्यू दी गई है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दिया गया है हमें जी, और जी का फॉर्मूला क्या है, जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू 2G 1 + म्यू. ये हमारे पास है. अब इससे कैसा होगा, हमारे पास जी की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, हम डायरेक्टली म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ पर हम लैटरल स्ट्रेन अपन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं लगा सकते. क्यों, क्योंकि हमारे पास डेप्थ का जो चेंज रहता है वो हमें दिया नहीं है. क्यों नहीं दिया है, क्योंकि हमें जी दिया है. हमें ऐसे कोई ना कोई वैल्यू दी रहेंगी जिससे हम
न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें कैसा कैलकुलेट करेंगे, ई की वैल्यू क्या आई है 2 इंटू 10⁵, ये ई की वैल्यू हो गई, इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी दी है हमें 80 इंटू 10⁻3 1 प्लस म्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट कैसे करेंगे, 2 इंटू 10⁵ अपॉन 2 इंटू 80 इंटू 10⁻3, ये ऐसा आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.25 इज इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू। तो देयरफॉर म्यू की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1.25 माइनस 1, दैट देयरफॉर म्यू विल बी इक्वल्स टू 0.25। हमारा पॉइजन्स रेशियो कितना आ गया है 0.25। बॉक्स में डाल देंगे, हमको म्यू बोला था, हमने म्यू कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट थिंग जो हमें निकालना था दैट इज बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस मतलब के। अब के लिए फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखा था, दैट इज ई इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। अब यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी वैल्यू है, म्यू की भी वैल्यू है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली ई कैलकुलेट कर सकते हैं। ई की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁵ इज इक्वल्स टू 3, के कैलकुलेट करना है 1 माइनस 2, म्यू की वैल्यू क्या है 0.25। जो चाहिए उसे राइट में रहने देंगे, बाकी सब लेफ्ट में आएगा। 2 इंटू 10⁵ अपॉन ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.25। तो देयरफॉर कैलकुलेट करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएंगी, द वैल्यू ऑफ के विल बी 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, जहाँ पर के क्या है इट इज़ बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस पढ़ा था हमने। व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस, इट वॉज द डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। अब हमें काय की वैल्यू मिल गई है के की। दो चीज़ें हमें पूछी गई थी म्यू और के, और वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोलता है, अ मेटल रॉड 20 mm डायमीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग। मतलब यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक मेटल का रॉड दिया है जिसका क्या है सर्कल में है और ऐसा ये रॉड दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, इसका जो डायमीटर है इट्स डायमीटर इज 20 mm, 20 mm का इसका डायमीटर है, और इसका लेंथ कितना है 2 मीटर का लेंथ है। 2 इंटू 10⁻3 mm का लेंथ है इसका। क्या बोला है हमें, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, P दिया है, मतलब ये बार पे एक टेंसाइल फोर्स है, मतलब बार को जो हमारा सर्कुलर रॉड है उसे टेंसाइल फोर्स है, मतलब कहीं ना कहीं वो उसे खिंचाव है, खींच रहा है। तो कितना टेंसाइल फोर्स है 60 किलो न्यूटन का है। शोज एन इलोंगेशन ऑफ 2 mm, मतलब जब इस पर फोर्स अप्लाई किया गया, जैसे टेंसाइल फोर्स जब इस पर अप्लाई हुआ तो इसके लेंथ में चेंज आई। इसके लेंथ में कितनी चेंज आई 2 mm की इसमें चेंज आई, और उसके डायमीटर में भी चेंज आई। चेंज इन डायमीटर भी हमें दिया है, वो कितना दिया है हमें 0.006। मतलब जब टेंसाइल फोर्स इस पर अप्लाई हुआ तो इसका लेंथ बढ़ी और जो इसका डायमीटर था वो क्या हुआ, कम हुआ। ये हमें दोनों वैल्यूज दी गई है। कैलकुलेट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज E एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज G। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमें क्या बोला है, एक मेटल का रॉड है, सर्कल है, उसका डायमीटर दिया, ऑब्वियसली वो सर्कल है, ठीक है। क्या बोला, जब इसमें टेंसाइल फोर्स अप्लाई हुआ, मतलब जब उसे 60 किलो न्यूटन के फोर्स से जब खींचा गया तो उसके लेंथ में चेंज आई, मतलब उसकी लेंथ बढ़ी। उसकी लेंथ कितने से बढ़ी 2 mm से उसकी लेंथ बढ़ गई, और लेंथ बढ़ी तो कहीं ना कहीं उसका क्या हुआ, डायमीटर कम हुआ। डायमीटर कितना कम हो गया 0.006 mm से वो कम हो गया, ठीक है। निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड E एंड G। E इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड G इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब E के लिए पता है हमें फॉर्मूला, चेंज इन लेंथ इज व्हाट, इट इज PL बाय AE। अब यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, E कैलकुलेट करना है, तो कैसा हो जाएगा PL डिवाइड में A इंटू डेल एल।
P की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 60 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बार? इट इज 2 मीटर, मीन्स दैट इज 2 इंटू 10⁻³ mm. एरिया कितना दिया है हमें? एरिया दिया नहीं गया है. सर्कुलर रॉड है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा π/4 इंटू डी का स्क्वायर. डी यहाँ पर क्या है 20 mm इंटू चेंज इन लेंथ. चेंज इन लेंथ कितना दिया है हमें 2 mm. डायरेक्टली पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएंगी? ई की वैल्यू आ जाएंगी 1.91 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm². ई की वैल्यू हमें मिल गई है, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कितना वैल्यू आया है? 1.91 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm². ठीक है, अब निकालना क्या है हमें? ई तो निकालना ही था, हमें जी भी कैलकुलेट करना है. सो फॉर जी, अब जी कैलकुलेट करना है. हमें पता है फॉर्मूला ई विल बी इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू. ई हमारे पास है, जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, बट क्या हमारे पास म्यू है? क्या हमारे पास पॉइजन्स रेशो की वैल्यू नहीं दी गई है. अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? पिछले न्यूमेरिकल में हमें जी दिया था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अब यहाँ पर तो हमें वो कैलकुलेट करना है. तो म्यू के लिए हमें यहाँ पर क्या दिया है? चेंज इन लेंथ दिया है और चेंज इन डायमीटर भी दिया है. तो देयरफॉर म्यू क्या बोलेंगे? म्यू दैट इज पॉइजन्स रेशो. ये काय का रेशो है? इट इज द रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. जो डायमीटर में चेंज आता है उसका डिवाइडेड बाय जो लेंथ में चेंज आता है, ये उसका रेशो है. तो क्या हो जाएगा? म्यू विल बी इक्वल्स टू लैटरल मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर अपॉन लॉन्जिट्यूडनल का क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अब डायमीटर में कितना चेंज आया था? 0.006 का चेंज आया था. ओरिजिनल डायमीटर कितना था? 20 mm. चेंज इन लेंथ कितना आया था? 2 mm. ओरिजिनल लेंथ कितना था? 2 इंटू 10⁻³ तो देयरफॉर म्यू की वैल्यू क्या आ जाएंगी? द वैल्यू ऑफ म्यू विल बी इक्वल्स टू 0.3. इट इज़ यूनिटलेस. पॉइजन्स रेशो क्या है? इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? जी. तो देयरफॉर ई विल बी इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू. अब यहाँ पर ई क्या दिया है हमें? ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 1.91 इंटू 10⁵. 2g कैलकुलेट करना है 1 प्लस म्यू 0.3 आया. तो देयरफॉर जी क्या हो जाएगा? 1.91 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस 0.3. तो देयरफॉर जी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 7.34 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm². हमें बोला था हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर यूनिट नंबर 3 दैट इज इलास्टिक कांस्टेंट.